आज मैं बताऊंगा सिर्फ इतनी बात कि जो मेन रह गया था कि अब देवी सती ने जो अपने आप को अपनी जो ब्रह्म ज्ञान की अगन ज्वाला में खुद को भस्म किया था, वो क्यों किया था, इसका मुख्य कारण क्या था, यही था कि अब देवी सती तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर माफी मांग रही थी, मेरे महादेव मेरे शिव भगवान जी मुझे माफ कर दो, मैं आप मुझे रोक देते, मैं हट कर आप फिर भी यहाँ पर आई। तो अब देवी सती बिल्कुल जो कहते हैं ना, अब वो हट के लिए उसने माफी मांग ली थी, अब तो वो वापस जाने लगी थी। प्रजापति दक्ष ने पीछे से आवाज मार कर कुछ गलत शब्द बोले अपमान जनक के, वो मैंने कल की कथा में बता दिया था। तो अब देवी सती की जो थी वो आदि शक्ति वाली शक्तियां वो जागृत हो चुकी थी। ये बात बोली प्रजापति दक्ष ने, मैं आज फिर बता दूं कि ज्यादा शिव शिव करती हो सती, आज तक मेरे घर में ही पली बड़ी हो, परमात्मा का तो नाम ही मिटा दिया था प्रजापति दक्ष ने, मैं करने लग गया था कि है तो शरीर मेरी पुत्री का ही, अगर शिव के पास भी जाएगा। तो देवी सती ने कहा पिताजी अगर ये बात है तो आज ही मैं ये शरीर जो आप अपना अपना कर रहे हो ये मैं वो भस्म कर दूंगी। अब देवी सती ने एक प्रचंड रूप धारण कर लिया, आदि शक्ति मां जगदम्बे का रूप धारण कर लिया, हाथ में त्रिशूल। तो अब मां बोली हे दुष्ट दक्ष, अब पिता जब प्रजापति दक्ष ने कि तू अपने अहंकार है, तो क्योंकि अब सती रही नहीं थी, सती का शरीर था जो अब जलेगा अग्नि में, खुद की अग्नि में, स्वयं भस्म अग्नि में, कि तू मैं करता ही, अब तू भगवान को भी भूल गया, तू सृष्टिकर्ता को भूल गया, सभी को भूल गया, सभी का निरादर करता है। अब मैं अपना ये शरीर त्यागूंगी और तुम्हें श्री शिव भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो अब बात यह है कि अब सती अपना शरीर त्याग देगी, कैसे त्यागा, क्या हुआ, अब कौन से शब्द बोले देवी सती ने प्रजापति दक्ष को, वो डर गया। ये बात मैं कल बताऊंगा कि आज मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि देवी सती ने अपनी ये जो देह थी, जो शरीर था, ये क्यों त्यागा, इसलिए क्योंकि प्रजापति दक्ष मुझे लगा कि रहोगी, जा रही हो यहाँ से तो कैलाश पर शिव के पास ही रहोगी, लेकिन बेटी तो मेरी ही रहोगी इस शरीर में। अब शरीर का ही ताना मार दे, वो बोली कि अब कोई बात नहीं, मुझे शरीर भी ले लो। अब सती का पार्वती के रूप में जन्म होगा, आगे आपको पता ही है, तो वो कथा फिर बताएंगे। लेकिन आज की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी ना अपनी दौलत का अहंकार कर, अपने औहदे का अहंकार कर, अपनी पावर का अहंकार कर किसी को ताना ना मारो कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा। तो हमेशा उसकी लीला में, उसकी याद में तड़पते रहो, अपने आप को गुमसुम रखो जिसने पूरी सृष्टि बनाई। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी चाइना के मोबाइल की तो गारंटी मिल जाती है कि 6 महीने साल कुछ नहीं होगा, इस शरीर की तो कोई गारंटी नहीं। तो श्री जजमानो, आज की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को अपने अहम में, अहंकार में कोई ताना ना मारो। किसी के लिए अच्छा भी किया है वो भी भगवान देखते हैं, और किसी के लिए बुरा भी किया है वो भी भगवान देखते। अगर अच्छा किया है अच्छे के लिए अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुरा किया तो बुरे के लिए बुरे का फल भी भोगना ही पड़ेगा। तो आज की कथा में नहीं, कल आगे बताएंगे कि कैसे अब सती ने शरीर छोड़ दिया और फिर कथा शुरू होगी श्री शिव भगवान के अब भैरव अवतार की। अब जो क्रोधित अवतार था प्रचंड, जो अब पहले तो श्री शिव भगवान आकर रुद्र करेंगे, देवी सती के शरीर को उठाएंगे, देवी सती मृत्यु को प्राप्त हुई होंगी। ये सारा मैं आगे बताऊंगा कल आगे की कथा।